तो आज हम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। छोटी क्लासेस में हमने शेल से करी है, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, लेकिन अब हम करेंगे सब शेल से। एस पी डी एफ, ये हमारे पास सब शेल्स होते हैं। ये देखो, एस में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो नीचे आप देख पा रहे हो, ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके हिसाब से हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको ध्यान से देखो, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, 1s में जाएगा, उसके बाद जाएगा 2s में, 2s के बाद जाएगा 2p में, 3s में नहीं जाएगा, 2s के बाद 2p में, फिर जाएगा 3s में, फिर इसके बाद 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इसी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 11। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पहले आएगा 1s 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने रह गए, 9 रह गए, 11 में से 2 गए, 9 रह गए। अब उसके बाद कहाँ जाएगा, ये देखो 2s में जाएगा, तो 2s2 है तो ऐसी है ना, है तो सब शेल ऐसी है, तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 2s2। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये वाला 2 जो अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सब शेल ही देखना है, हमने आगे वाला क्वांटम नंबर नहीं देखना, सिर्फ सब शेल देखना है कौन सा है, उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब देखो 2s के बाद कौन सा आएगा, 2p, 1s2 2s2 फिर 2p। अब p में मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 6 बढ़ने की जगह है हमारे पास, 2 4, 11 में से 4 गए 7, मतलब 6 हम इजीली यहाँ पे भर सकते हैं। अब देखो 2p भर दिया, 2p के बाद कौन सा आएगा, 3s। अब देखो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम तो 2 आ सकते हैं s में, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही भरा है, एक क्यों भरा है, देखो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 6 7 8 9 10 11, ये हमने इलेक्ट्रॉन इसके पूरे कर दिए। यही है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी लो, कोई एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम ले लेते हैं। चलो Z इक्वल्स टू 13, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 13 है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s में जाएगा, तो 1s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 भर दिए। उसके बाद 2s2, क्योंकि 1s के बाद कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा, 2s के बाद कहाँ जाएगा, पीछे 2p में जाएगा। देखो 2p6, क्योंकि p में मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 2p6 बाद में कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, देखो 3s2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। देखो कितने भरे गए, 6 2 8 2 10 2 12, 13 में से 12 गए 1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया हमारे पास। 3s के बाद कहाँ जाएगा, 3s के बाद देखो जाएगा यहाँ पे 3p के पास, 3p के पास, तो इसके पास आएगा 3p1, क्योंकि आखिरी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा था। अब देखो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 2 12 1 13, देखो 13 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो ऐसे होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इससे भी इजी मेथड देखना, भी इससे भी इजी मेथड देखना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको नोबल गैसेस याद करनी पड़ेगी। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, ग्रुप 18, ग्रुप 18। इसके लिए आपको ग्रुप 18 याद रखना पड़ेगा, अगर इजी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है तो। ग्रुप 18 में क्या है, सारी नोबल गैसेस है। ये देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये सारी क्या है, नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस। देखो इसकी एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, देखो 2 10 18
36, 54, 86। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, नियॉन, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ेनॉन का 54 और एटम का 86। 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये याद रखना आपने। अगर आपको इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ये किस में आएगा, फर्स्ट पीरियड में, नियॉन किस में आएगा, सेकंड पीरियड में, है ना। हीलियम फर्स्ट पीरियड का आखिरी एलिमेंट है, नियॉन सेकंड पीरियड का आखिरी एलिमेंट है, ग्रुप 18 आखिरी है ना। आर्गन थर्ड पीरियड में आएगा, क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड में, ज़ेनॉन फिफ्थ में और रेडॉन सिक्स्थ में। अब देखो, अगर मैं एटॉमिक नंबर लेता हूँ 11, अगर एटॉमिक नंबर लेता हूँ 11, देखो 11 कहाँ आएगा, 10 के बाद आएगा। 10 में कौन सा था हमारे पास, सेकंड पीरियड था। 10 के बाद 11 आ गया, मतलब अगले पीरियड में चला गया, तो कौन से पीरियड में जाएगा वो, थर्ड पीरियड में जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आपने। 11 अगर लिया तो 10 तक तो सेकंड पीरियड खत्म हो गया। अगर मैं 11 लेता हूँ या 12 लेता हूँ या 13 लेता हूँ, वो किस में आएगा, थर्ड पीरियड में आएगा। अभी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सोडियम इक्वल्स टू 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब देखो इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 11 के पास क्या है, 10 है। छोटे वाला देखना हमने, छोटे वाला 10 आ गया, 10 किसका है, नियॉन का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली, हमने 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे हम, देखो ये सेकंड था, इसके बाद थर्ड पीरियड में जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3s, यहाँ पर आ जाएगा 3s, क्योंकि हम थर्ड पीरियड में गए हैं। अगर फोर्थ पीरियड में जाते तो क्या आता, 4s आता। फिफ्थ पीरियड में जाते तो क्या आता, 5s आता। ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके भी एग्जांपल करेंगे आगे। अभी देखो 3s आया, 3s में मैक्सिमम, s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं s में, लेकिन हमें चाहिए कितने, और 1 चाहिए, तो 1 इसमें हमने भर दिया, क्योंकि 10 तक तो नियॉन ले लिया। 10 के बाद 1 चाहिए और 11 के लिए तो 3s1। तो ये है सिर्फ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो पहले हमने कितनी लंबी करी थी, अब इसी में ही खत्म हो गई। तो इसके लिए आपको नोबल गैसेस सारी याद रखनी पड़ेगी। ऐसे हमने एल्यूमिनियम के पीछे करी थी, एल्यूमिनियम की Z = 13। अब देखो लो, 10 वाला लो, नियॉन, मतलब हमने 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। इसके बाद कौन सा, थर्ड पीरियड में चल जाएगा, तो 3s कितना, 10, 3 चाहिए, लेकिन इसमें कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं मैक्सिमम। अब देखो यहाँ देखो 3s के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ देखो 3s भर दिया हमने, 3s के बाद कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा, 3p में जाएगा, 3p। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p में, लेकिन चाहिए कितने, 1, तो यहाँ पे 1। ये एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होती है कि आप नोबल गैसेस से बहुत इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। चलो थोड़ी बड़ी वाली लेते हैं, ये तो हमने छोटी छोटी करी है, थोड़ा बड़ा एटॉमिक नंबर लेते हैं कोई। हम लेते हैं 117, एटॉमिक नंबर 117। अब देखो 117, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और 118 जो एलिमेंट है, जो आखिरी वाला एलिमेंट है हमारे पास 118th वाला, वो कौन से पीरियड में है, 7th पीरियड में है, क्योंकि 7 पीरियड्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम, ठीक है, और 18 ग्रुप्स हैं। तो 7th पीरियड में हमारे पास 118th वाला एलिमेंट आ रहा है, लेकिन हमें कौन सा दिया है, 117 वाला। इसके ऊपर वाला जाओ, देखो ये एरेडॉन है, 86 लिखो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, हमने 86 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। इसका मतलब हमने 86 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कर ली। अब देखो ये कौन से पीरियड में है, 6th पीरियड में है। इसके बाद 117 है तो कौन सा जाएगा, 7th पीरियड में जाएगा। तो 7th पीरियड में अगर जाएगा तो कौन सा आएगा, 7s आएगा। ठीक है, 7s से स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 7s के बाद कौन सा है, 7s के बाद कौन सा है, देखो 5f आ रहा है। 7s के बाद हम पीछे जाते हैं, यहाँ पे ये 5f आ रहा है। यहाँ पे हमने s में 2 भरे, उसके बाद क्या आया 5f। f में देखो मैक्सिमम कितने आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। तो f 5f 14। अब 5f के बाद देखो क्या आ रहा है, 5f के बाद देखो क्या आ रहा है, 6b आ रहा है, 6b। d में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 10 भर दिए। गिनो जरा कितने हुए, रेडॉन 86 था, मतलब 86 हो गए। 86 + 2 88, और ये कितना हो गया 24। 88 + 24 कितना हो गया, 8 4 12, 8 10 11, 112 हो गए। हमने भरने कितने, 117। कितने रह गए, 5 रह गए सिर्फ, और सिर्फ कितने रह गए, 5 रह गए। अब देखो 6b के बाद कहाँ आ रहा है, 7p में आ रहा है। 6b के बाद ये देखो 7s से गए थे, 5f 6b फिर 7p। 5f हो गया, 6b हो गया, अब 7p पे आएंगे हम। 7p पे p के पास मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने, 5 चाहिए। तो 5 हम इजीली यहाँ भर देंगे। अब देखो क्या इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, हमने 117 की करी है, क्या इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। देखो रेडॉन कितने हैं, 86 है, 86 है। 86 + 2 88, 88 + 14 देखो, 88 + 14 8 4 12, 8 9 10, 102 + 10 2 112, 112 + 5 7 1। ये देखो 117 एलिमेंट हमने 117 इलेक्ट्रॉन्स हमने पूरे कर दिए। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कितने बड़े एलिमेंट की करी हमने, कितने बड़े एलिमेंट की करी हमने। थोड़ा नीचे आते हैं, चलो 1118 की अगर मैं आपको कहूँ कि 1118 की करो, क्या है ये 1118 की, अगर मैं बोलूँ 118 की करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो किसकी, 118 की, तो क्या आएगा, बस एक ही बड़ा है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। पहले 7p 5 था, तो क्या था, 7 था, 117 था। p में हमें पता है मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए, जिससे हमारा यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा था। तो ये हमारे पास 1118 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब देखो नोबल गैसेस के अलावा आप तो आई होप आप कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आर्गन की करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, Z = 18, क्या करोगे आप ये लिख दोगे ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नोबल गैसेस का ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 18 एलिमेंट हमने पूरे कर दिए, आप ये लिख दोगे। लेकिन हमने प्रॉपर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो देखो, यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। देखो इसके ऊपर वाला देखो 10 नियॉन, ठीक है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब नियॉन किस में था, 2nd पीरियड में था, ये किस में है, 3rd पीरियड में। 2nd के बाद हम किस में जाएंगे, 3rd पीरियड में जाएंगे। तो क्या आएगा, 3s आएगा। ठीक है, 3s 2, क्योंकि s मैक्सिमम 2। उसके बाद 3s के बाद देखो 3p और 4s आ रहा है, 3p और 4s आ रहा है। अब देखो नियॉन में मैक्सिमम हमने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद हमने 3s लिया, 3s में 2 हो गए, 3p में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। देखो 6 2 8 और 10 18, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हमारे पास आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही आप बाकियों की भी कर सकते हो। तो ये हमने पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं बहुत इजीली, अगर हमें ये सारा याद है। अगर हमें
ग्रुप 18 नोबल गैसेस याद है। देखो इसका निमोनिक देखो, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, इससे आप आराम से याद रख सकते हो। बाकी आप आई बटन में देख सकते हो, मैंने निमोनिक्स पूरे पीरियोडिक टेबल के बना के